अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। हम बोलते हैं वो सबसे हाईएस्ट लेवल है। और हूटागोजी में स्टूडेंट सेल्फ होता है उसका। जैसे कि पीएचडी ले लीजिए, एमफिल वगैरह अच्छा। लेवल पे स्टूडेंट सब हूटागोजी उसको तीसरा लेवल बोलते हैं। यूटाबॉजी। जी, HUTA, और ठीक। गॉजी लगाइए उसमें साथ में। ठीक। ठीक है। हाँ। ऑल राइट। कल का एक सवाल आया है ग्रुप पे, पहले तो मैं वो बता दूं, ये अलग का टर्म है या किसी में यहाँ किसी में देखा है किसी ने बुक में, तो बताइए। फिर हम उसको देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। सवाल किसका था पहले तो ये बताइए प्लीज। हमारा जो टर्म है इस यूनिट से या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो है ICT या IT। ITC भी यूज होता है लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है। हम अपने आगे वाले चैप्टर्स में अगर साइबर सिक्योरिटी है कहीं पे, लेकिन बहुत ब्रीफ है, बहुत अभी फोकस्ड पॉइंट नहीं है NTA के एग्जाम का। तो जो भी ब्रीफ है हम उसको जरूर देखेंगे, तो वहां हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें अगर कहीं पे ये टर्म आया है और आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, लेट मी नो प्लीज, बताइए। किसका सवाल था, क्या है हमारे साथ। सलाम वालेकुम वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हु इज दिस प्लीज। मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन नहीं था वहां पे, वो क्योंकि क्वेश्चन किसी ने किया था तो कोई रिप्लाई नहीं था, तो इसलिए मैंने वो। आपने हाँ, जवाब दिया। वैसी कोई टर्म तो पढ़ी नहीं अभी तक। हम्म, और एक मैं बता दूं, टोबैको से रिलेटेड यानी तंबाकू नौशी जो करते हैं लोग, उससे रिलेटेड हमारा एक सेंटर इंडिया में चलता है, उसका भी ये शॉर्ट फॉर्म है। उस सेंटर का पूरा नाम है कुछ इंडियन टोबैको सेंटर कुछ ऐसे है। ये उसका भी शॉर्ट फॉर्म है। और दूसरा, अगर हम इस ICT से कनेक्ट करते हैं यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, तो ये वही होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। मतलब इस सिस्टम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हम साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हैक हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम आगे उसको डील करेंगे उसके साथ इंशाल्लाह। तो वो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक चीज है जिसको हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक के कॉन्सेप्ट्स में ये टर्म कहीं नहीं आया है। मैम, डोरेमोन है कोई, उन्होंने किया था मैसेज। हाँ हाँ, वही वही मैं देख रही थी। हम तो अभी तक नहीं मिल पाए इस डोरेमोन से। अगर हैं तो बताइए वरना चलिए आगे चलते हैं। जिनका डाउट है वो शायद है नहीं, ऑल राइट। लेकिन आप में से किसी को कोई डाउट है कल तक के जितने पॉइंट्स हमने किए हैं, बताइए। कोई सवाल। मैं समझू कि सबका क्लियर है। जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऑल राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं। तो हमने कल ब्लेंडेड लर्निंग और फेस टू फेस तक किया है। मुझे उम्मीद है हाजरा ने तो कंफर्म किया कि वो नोट्स बना चुकी हैं, आप लोग भी बना रहे होंगे। सेल्फ पेस्ड लर्निंग है हमारा अगला पॉइंट जो हम आज यहाँ से शुरू करने लगे हैं। हम्म। सेल्फ पेस्ड लर्निंग का होता है, सेल्फ आपको पता है अपना, मतलब हमारा, और अपने लिए यूज करते हैं आई के मैम, स्क्रीन अकॉर्डिंग। शो नहीं हो रही। ओ, शुक्रन। ओके ओके, गिव मी अ सेकंड। रिकॉर्डिंग ऑन है ना। मैम, जी। जी मैम जी। ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन। अभी विजिबल। यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ओके, सेल्फ पेस्ड लर्निंग अभी हम देखेंगे, जो हम अपने पेस पे लर्न करते हैं। जब हम अपने पेस पे सीखते हैं, मतलब जब मेरे पास टाइम होगा, जब मेरा मूड होगा, जब मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में नहीं जा रही हूँ आपको, वो दे रही हूँ बस, ओवरव्यू दे रही हूँ, ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को बस। फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लर्नर। लर्नर को जब टाइम होगा, ओन टाइम ओन पेस, ये इसका टर्म है जो आपके नोट्स के पॉइंट में होना चाहिए। मतलब आप सब हेडिंग डालिए, झैली उन्वान, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, और उसका मेन टर्म है ओन टाइम एंड पेस अकॉर्डिंग टू लर्नर अवेलेबिलिटी। बस अपने टाइम, मिजाज, मूड, वक्त और मौके की मुनासबत से हम सीखते हैं। अब इसके वैरायटी ऑफ वेज हो सकते हैं, यानी मुख्तलिफ तरीके हो जाते हैं। जैसे रीडिंग स्पेसिफिक चैप्टर होगा, कि कोई खास चैप्टर है, आपने उसको रख लिया कि आप उसको बाद में देखेंगे टेक्स्ट बुक से। इसी तरह आपका कोर्स मटेरियल हो सकता है, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर कह सकती हूँ कि इसी कोर्स को कई और स्टूडेंट ने लिया होगा जो नहीं आए हैं क्लास में, क्योंकि ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग का उनको मौका दे रहा है। उनको जब टाइम मिलेगा वो बाद में ऑन करेंगे वीडियो और सुन लेंगे। यही है सेल्फ बेस्ड लर्निंग। कभी कभी बुक आपको जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक होती है,
मसलन केवीएस मदान की बुक आप सबके हाथ में होगी या आपके टेबल पर यकीनन, तो आप अपने हिसाब से आपका जब टाइम अवेलेबिलिटी होगी, आपका मूड होगा, आपके सिचुएशन ऐसी होगी तो आप लोग पढ़ लेंगे। वो टेक्स्ट बुक की मिसाल है। वीडियो रिकॉर्डिंग इसी तरह सीडी में जो बुक के साथ दी जाती है वो सब है। ये सेल्फ पेस्ड है, बहुत ईजी था, मुझे उम्मीद है अंडरस्टूड। ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग है हमारा दूसरा। अब इसमें ये सब टर्म आएंगे एग्जाम में, याद रखिए, इस सबको लाइट नहीं लेना आप सबने, ये सब बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और पॉइंट्स हैं। इसमें जो इंटरेक्शन होता है, कोलाबोरेट करना का मतलब कोई दो ग्रुप, दो आदमी, दो टीम, दो जमात, कुछ ऐसा होता है, तभी उसको कोलाबोरेटिव टर्म यूज करते हैं, यानी एक दूसरे को कोलाबोरेट करते हैं, ताआवुन करते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि लर्नर लर्नर से नहीं कर रहा, बल्कि लर्नर एंड फैकल्टी मेंबर, मतलब सीखने वाला अपने टीचर के साथ कोलाबोरेट करता है थ्रू द वेब। ये आपका टर्म है जो आपको याद होना चाहिए। और अब जो इंटरेक्शन के दो तरीके जो हम कल ही पढ़ चुके हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस जैसे कि लाइव क्लास होती है, और असिंक्रोनस जो रिकॉर्डेड होती है, जिसको इंसान बाद में देख लेता है। ऑल राइट, डिस्टेंस लर्निंग, it is a type of education where students work on their own and at home or at office and communicate with the faculty and other students through email। इसमें देखिए, पिछले में सिर्फ स्टूडेंट और लर्नर था, यहाँ पे जो लर्नर होगा यानी स्टूडेंट, वो फैकल्टी से भी करेगा कांटेक्ट और कोलाबोरेट, यानी उनसे कम्युनिकेट, और दूसरे अपने जोमाला से भी, मतलब क्लासमेट से भी, जो उनके साथ सेम कोर्स में होंगे। और उसके सोर्सेज होते हैं जरिया ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फॉरम, यानी उसके प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, चैट रूम होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग हो सकता है जिसमें आपको फौरन जवाब देना होता है, और दूसरे कई फॉर्म हो सकते हैं। और एक पॉइंट इसको याद रखिए, इसका दूसरा नाम है ओपन लर्निंग। Most distance learning program include a computer-based training system and communication tools to provide a virtual classroom as internet and world wide web are accessible from virtually all computers। ये वही सब चीजें हैं कि इसके लिए सबको कंप्यूटर चाहिए। इसका जो सोर्स है वो मोस्टली सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड वो होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई एप्लीकेशन होगा, कोई वेबसाइट होती है, और उसके लिए आपको नेट चाहिए। ये सब सोर्सेज हैं, ये वर्चुअल होता है, यानी ऑनलाइन या स्क्रीन पर। मफहूम, अंडरस्टूड। इसमें आपको सब कुछ अवेलेबिलिटी होती है। जो डिस्टेंस लर्निंग है, बुक होती है, बुक्स होती हैं, सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स होती है, नोट्स के अलग फॉर्म्स होते हैं इसके, वीडियोस होते देते हैं ये लोग, ऑडियोज देते हैं, कुछ सबके अपने अपने अंदाज होते हैं। अब कौन सी यूनिवर्सिटी से हम कनेक्ट हुए, हम किस कोर्स में, उससे वेरी करती है चीजें। हाँ, टेस्ट भी ऑनलाइन ही होता है, समटाइम्स एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है। कुछ एग्जाम्स पूरी एजुकेशन तो डिस्टेंस ऑनलाइन करते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए वो बच्चों को सेंटर पर बुलाते हैं, कुछ वो तरीके भी हैं। अगला है ये तो वो था जो हमने कंप्लीट किया, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन आईसीटी नाउअडेज। बहुत सारे चेंजेस हुए, इसका मैं मफहूम बता रही हूँ इस पैराग्राफ का। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, तरक्की हुई है हिंदुस्तान में, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में हुआ है। उसके बाद हमने डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, मतलब डिजिटल तरीके बनाए हैं, प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, इदारे बनाए हैं हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, वो मुख्तलिफ हैं, बहुत सारे हैं, हम अभी उसको देखेंगे कौन कौन से। इन्होंने मिसाल के तौर पर लिया स्वयं, स्वयं प्रभा है, मूक है, स्वयं प्रभा है, एनडीएल यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। ये सारी चीजें जो हम एक एक को तफसील से देखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे वक्त कम लगाएंगे। ठीक है, और उसके जो फैक्टर्स है वो अफोर्डेबल है, यानी हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, हम सब उसका कॉस्ट पे कर सकते हैं, हमारी सलाहियत है कि इतना पैसा हम दे सकें। हाई क्वालिटी है, मेयार उसका बहुत अच्छा होता है, वो मेयारी होते हैं सारे उसके कोर्सेज, अच्छे दर्जे का होता है। और इंक्लूसिव होता है, मतलब सबको इंक्लूड कर लेता है अपने साथ। ये नहीं है कि जो शहर में होगा वो पढ़ लेगा, जो गांव में होगा वो नहीं पढ़ेगा, बल्कि इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव जो एक्सक्लूड कर देता है, निकाल देता है, कुछ लोगों को अलग करता है, और इंक्लूसिव जो सबको शामिल कर ले अपने साथ। ऑल राइट, स्पेसिफिकली टू कवर अप रूरल, देही, अर्बन और शहरी, देहाती और शहरी दोनों इलाके के लोगों को कवर कर ले, दोनों को तालीम का मौका दे, और जेंडर बायस भी ना हो। जेंडर होता है ना कि कभी लड़की को इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा, इस यूनिवर्सिटी में नहीं,
कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ बॉयज के लिए हो गई, तो कुछ सिर्फ गर्ल्स के लिए होगी, तो ये जेंडर बायसनेस नहीं होगा, यानी सिंफी इम्तियाज जो बरतते हैं वो भी नहीं होता इसमें ऑनलाइन में। दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट आसानी से होता है, यानी उनको जॉब मिल जाया करती है। यूजेस ऑफ इंटरनेट होता है, 6 स्मार्टफोन चाहिए उसके लिए, हायर हायर स्पेंड चाहिए उसके लिए, और स्किलिंग स्किलिंग द अनस्किल्ड, जो अनस्किल है उनको हम स्किलफुल करते हैं, उनको महारत अता करते हैं या सिखाते हैं, और ये आता है द स्किल इंडिया मिशन। ये हम आगे पढ़ेंगे हायर एजुकेशन के जिम्मे में इंशाल्लाह। ओके, ये भी उसी की तफसील है, आईसीटी, एनएमई आईसीटी, आईटी वगैरह, ये सब तफसील से आ रहा है, तो हम आगे ही बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं पॉइंट्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बताऊंगी आप लोग इसके नोट्स कैसे बनाएंगे अपनी कॉपी में, ब्रीफली और शॉर्ट, जिसमें सब कुछ कवर भी होगा, कुछ मिस भी नहीं करना आपने, और आपको मुख्तसर भी वो आपकी कॉपी में होगा, ताकि आपके लिए वो याद करना आसान हो। पहला है हमारे पास NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, और आईसीटी का फुल फॉर्म आपको याद है, NME आप याद कीजिए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। ये आपको याद रखना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेंट्रल हुकूमत के जरिए है, क्योंकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कुछ अलग इंस्टीट्यूट्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती है, और सेंट्रल के अलग। तो ये सवाल आता है, पहले पीछे आया हुआ है, वो इदारा दे देंगे, ये प्लेटफॉर्म का नाम दे देंगे, और आपसे पूछते हैं कि सेंट्रल के अंडर में या स्टेट के, तो ये पॉइंट भी आप ऐड करना है आपको। ओके, पोटेंशियल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन्होंने रियलाइज किया कि उसकी क्या अहमियत है, ताकि सबको फायदा हो, सारे लर्नर्स को, तो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अच्छा, इसमें आपको NMEICT का के क्या फायदे, एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी वक्त और कहीं भी, कंटेंट जनरेशन होता है इसमें, ये कंटेंट बनाते हैं, कनेक्टिविटी अलोंग विद प्रोविजन फॉर एक्सेस डिवाइसेस फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड लर्नर्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। पहला पॉइंट याद रखिए कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव लर्नर है, उनको फायदा पहुंचाना। दूसरा है कि वो इंस्टीट्यूट्स को एक्सेस कर पाए, यहाँ वहां तक उनकी रसाई हो, क्योंकि अभी हमने पीछे मिसाल देखा कि अगर आप दूर हैं, बहुत फासले पर हैं, तो आपकी रसाई नहीं होती इदारों तक, बड़े इदारों तक, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक, तो ये उस खामी को खत्म करेंगे, दूर करेंगे। नाउ मेनी यूनिवर्सिटीज हैज प्रोवाइडेड 1 GBPS connectivity, and more than 1400 colleges have also been provided WPN, virtual private network connectivity। ये आपको याद रखना है, ये सवाल कर देते हैं, 1 GBPS कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। 1400 से ज्यादा कॉलेजेस इसके साथ जुड़ गए हैं, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं WPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टिविटी, ताकि लोगों के पास अगर ये कोई कमी, इस कमी की वजह से कोई नहीं जुड़ पाए, तो ये उनको ये सहूलत देंगे, वो भी इससे इस्तेफादा कर सके। इसी के अंडर में ये सवाल कहीं से सिर्फ ए व्यू को ले आएंगे, और आपसे पूछेंगे अ व्यू सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड अंडर द NMEICT फॉर टीचर ट्रेनिंग। क्योंकि इन्होंने पूरी एजुकेशन को इस तरह ये लाए हैं, ऑनलाइन में सिस्टम में दे रहे हैं, तो अब इनके पास टीचर्स भी ऐसे होने चाहिए जो इस नए तरीके से डील कर सके। तो ये अपने टीचर्स को तैयार करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। अब उनको तैयार और ट्रेन करने के लिए इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया, उसका नाम दिया अ व्यू सॉफ्टवेयर। इसका जो फुल फॉर्म है, अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड। लिख दूं? मुझे वो लेना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने उसमें। रीडेबल है या नहीं? वर्चुअल इंटरएक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड, इंटरएक्टिव नहीं है विजिबल, ऑल राइट, ओके ओके, मैं उसको प्लेन पर लिखती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ए व्यू का फुल फॉर्म है ये, अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड। ये है हमारा ए व्यू, इससे अलग से क्वेश्चन आता है। ये उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ताकि टीचर्स को ट्रेन करें NMEICT के कोर्सेज को, और उसके जरिए जो प्लान हैं
उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टीचर तैयार करेंगे इसके जरिए से। दिस कुड बिकम अ बेसिस फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोपोज्ड नेशनल मिशन और टीचर, क्योंकि इनको चाहिए जो प्लान है NMEICT के अंदर, उसकी कामयाबी के लिए जब तक इनके पास ऐसे टीचर्स नहीं होंगे वो नहीं सीख पाएंगे। किसी ने कुछ कहा? ओके। अंडर द एन लिस्ट प्रोग्राम, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, एन लिस्ट प्रोग्राम सर्च करके आइएगा। इनफ्लिबनेट के अंदर क्या है ऑफ इनफ्लिबनेट, अभी हम इसके इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क आगे आएगा, ये भी अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे। सो जस्ट आपने याद रखना है, एक ये भी इनिशिएटिव है ऑनलाइन, अंडर NMEICT के है ये आपको याद रखना है। इनफ्लिबनेट जो है वो NMEICT के अंदर में है। अब इनफ्लिबनेट खास तौर से इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, मुझे कुछ आवाज आ रही है? किसी ने कुछ कहना है? ओके। तो पहला पॉइंट ये है, अच्छा ये सवाल देते हैं, नाम दे देंगे किसी वजह से कि नेप्टल देंगे, पूछेंगे किसके अंडर में है। तो यहाँ देखिए आपको एक पॉइंट याद हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है ये भी NMEICT के अंदर में है। अब NMEICT ने इनफ्लिबनेट को क्यों बनाया या प्लान किया, ताकि वो बुक्स और ई कंटेंट तैयार कर से, लैक्स ऑफ ई बुक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हाई क्वालिटी पेड ई जर्नल्स इनके सहायक हैं, मजल्लात हैं जो इन्होंने तैयार किए हुए हैं, हैव बीन मेड अवेलेबल टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विद अ व्यू टू इनकलकेट रिसर्च कल्चर इन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और ये क्यों इन्होंने दिया है, ये जर्नल्स और बहुत सी बुक्स तैयार की है इनफ्लिबनेट ने, और यूनिवर्सिटी और उन इदारों को देते हैं ये, ताकि हम सब में रिसर्च पर हम सबको रिसर्च के लिए तरगीब दें, रिसर्च के लिए आमादा करें, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि रिसर्च ही के जरिए हम दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये डेवलपमेंट का एक सोर्स है। द मॉडल नीड्स टू बी स्केल्ड अप फॉर मैक्सिमाइजिंग कवरेज एंड फॉर प्रोडक्टिव यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये वही चीज़ है कि उनको स्किल देना एक तरह से, ताकि वो जो उनको सोर्सेज दिए जाना उसका सही इस्तेमाल कर सकें। अगला है हमारा, आप सबका क्लियर हो? अब मैं आपको पहले यहीं पे रोक के दिखाती हूँ कि आपने इसको वो कैसे करना है। आपने इसको गिव मी अ सेकंड। इसके नोट्स कैसे बनाने हैं आपने? एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, मैं इसलिए चाह रही हूँ आपको यहाँ पे रोक के पहले एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, पहले हम टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये नोट्स बताती हूँ कैसे बनाने। नॉट एबल टू शेयर द नोट्स राइट नाउ। पहले मैं इसको कवर करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। इसके सब जितने पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वही आपके उसमें आने चाहिए, अभी मैं बताऊंगी आपको, बल्कि शो करूंगी कि वो आपने कैसे बनाना है। अगला हमारा है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम निप्टल बोलते हैं। ये सिर्फ दे के शॉर्ट फॉर्म, कभी आपसे फुल फॉर्म पूछते हैं, कभी फुल फॉर्म दे के शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं, तो बी केयरफुल। ये सारी टर्मिनोलॉजीज की एक अलग लिस्ट बनाइए आपकी कॉपी में और उसको वहां से याद कीजिए प्लीज। ऑल राइट। इसमें देखिए, इनिशिएटेड बाय 7 इंडियन इंस्टीट्यूट, आपका पहला पॉइंट होना चाहिए इसके अंदर में, नेप्टल में 7 इंडियन इंस्टीट्यूट। अब वो कभी कभी नाम देके ऑप्शन में पूछते हैं क्या ये इसमें आता है या नहीं, ठीक है? तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 7 इंडियन इंस्टीट्यूट में कौन कौन से हैं। ये सारे IITs और एक IIS है। IIT का मतलब इंडियन, बताइए IIT क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। हाँ, तो इसमें पहला IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, ये 7 तो IIT है। और एक IIS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो है बेंगलोर वाला। ये शुरू हुआ था 2003 में। अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपके नोट होने चाहिए। 5 कोर डिसिप्लिन है इसमें, ये पूछ सकते हैं आपसे, 3 है, 4 है, 5 है या 2 है, ऑप्शन में देंगे और बोलेंगे आप इसको सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे 5 कोर इनके डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन समझ रहे हैं ना आप लोग के? मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, क्या है? वेयर आइडेंटिफाइड नेमली, अब वो कौन कौन सी है स्पेसिफाई भी कर रहे हैं। पहला है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और पांचवा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये 5 डिसिप्लिन है इनके यहाँ नेप्टल के अंदर में, और 235 कोर्सेज हैं।
वेब वीडियो फॉर्मेट वर डेवलप्ड इन दिस फेज। अच्छा, इस फेज में जो है इनके दो फेजेस हैं, आपको ये भी याद रखना है, फेज 1 फेज 2। इस फेज में इन्होंने वेब वीडियो फॉर्मेट को तैयार किया था। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट है इसका, द मेन गोल ऑफ निप्टल फेज 2। मैंने बताया कि फेज 1 भी है, फेज 2 है। फेज 1 में इन्होंने वीडियो फॉर्मेट पर डेवलप किया था, 235 कोर्सेज दिए थे, उसमें 5 कोर डिसिप्लिन थे। फेज 2 में इन्होंने was built on the engineering and core science courses launched previously in निप्टल फेज 1। जो फेज 1 में आया था उसको इन्होंने मजीद इम्प्रूव किया, आगे बढ़ाया, और बाद में, अच्छा फेज 2 का पहले ईयर भी याद रखिएगा, 2009 से 2014 है। ये बिल्ड हुआ था इंजीनियरिंग और कोर साइंस के लिए, ठीक है। एन एडिशनल 600 वेब, ये है फेज 2 का, एंड वीडियो कोर्सेज वर क्रिएटेड इन ऑल मेजर ब्रांचेस। बाद में पहले तो इन्होंने स्पेसिफाई किया था इंजीनियरिंग और वो मैनेजमेंट से रिलेटेड, बाद में इन्होंने ऑल मेजर ब्रांचेस में दिया था, लेकिन वो भी इंजीनियरिंग फोकस्ड ही था। इंजीनियरिंग फिजिकल साइंस भी ले लिया था इन्होंने एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, यानी बीए और एमए के लेवल पे इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस दोनों के जो मेजर ब्रांचेस हैं उसमें इन्होंने अपने कोर्सेज डेवलप किए। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड मैनेजमेंट कोर्सेज एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अच्छा, मैनेजमेंट इनका सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट पे, ये बहुत बारीक सी पॉइंट है जो सवाल उठाते हैं ये, तो मैनेजमेंट इनका सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट में है, यानी मैनेजमेंट में ये सिर्फ एमए का ऑप्शन देंगे, लेकिन इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों देंगे। Several improvements such as indexing of all videos and web courses and keyword search were implemented। इसमें इन्होंने ये सब चीजें ऐड ऑन की थी। आपको अब तक के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने बुलेट में बताए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। किसी का कोई डाउट या सवाल है अभी तक में? नहीं? ओके, आगे चल सकते हैं। जवाब दिया करें, इतनी शांति रहेगी तो कैसे पढ़ेंगे। आप लोग जरा इंटरेक्टिव बनाएं सेशन को। ओके, ये ऐसे पढ़ने की आदत हो गई है, बस सुनते रहना है। नो मैम, अभी डाउट है नहीं, बाकियों का पता नहीं, अब कोई बोल क्लियर आ नहीं रहा है? रहा। अच्छा, ऑल राइट। ये पता नहीं क्यों ले ही नहीं रहा है। ऑल राइट, सबका क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वयं प्रभा और स्वयं, ये सब ट्रेंडिंग है, बिकॉज हमारा जो अभी जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ज्यादा फोकस है डिजिटल करना हर चीज को, मनी सिस्टम को भी, बिजनेस सिस्टम को भी, सारे सेक्टर को बहुत ज्यादा फोकस है। तो वो फोकस उनके एग्जाम और एजुकेशन पे भी इम्प्लीमेंट हुआ। जब एग्जाम और एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट हुआ तो अब उनके सवालात भी, चूंकि पूरा सिस्टम उसके जेरे असर होता है जो भी हुकूमत होती है, तो फिर उसी फेज में ये अच्छा काम हुआ, डिजिटलाइज करने की कोशिश की, तो इसलिए बहुत फोकस्ड पॉइंट है इन सबका। जितनी भी अब चीजें हमें बहुत ज्यादा डिजिटल की तरफ लेके जाएगी उस सबसे सवालात बहुत आते हैं। अगला है हमारा स्वयं, इट इज एन इंडिजिनस, ये सवाल लफ्ज आता है, मतलब मेड इन इंडिया आईटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि मूक का फुल फॉर्म है। फिर से ये नोट करिए, और इसका फुल फॉर्म का एक अलग 2-4 सफा बनाइएगा, कॉपी का एक पार्ट होना चाहिए। प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दैट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन एनीवेयर एंड एनी टाइम। ये 3 टर्म याद रख लीजिए। स्वयं क्यों बनाया था? ताकि ये मूक यानी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का एक जरिया है, और इसमें 3 खास तौर से इसका वो था, कंसर्न पॉइंट था, एनीवन हर आदमी, कोई भी, एनी टाइम किसी भी वक्त, और एनीवेयर कहीं भी, यूजिंग द आईटी सिस्टम के जरिए यूज करके वो तालीम ले सके। इट वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए लॉन्च हुआ था। पूछते हैं ये, अब ये कभी दे देंगे स्टेट, दिल्ली स्टेट के जरिए हुआ था, गुजरात गवर्नमेंट के जरिए हुआ था, तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ये सवाल आ चुका है और आगे भी अगले फॉर्म में देख सकते हैं आप। जो 3 कार्डिनल है, इसका पहला है एक्सेस, रसाई, इक्विटी, मतलब नीड के अकॉर्डिंग सबको मौके देना, और तीसरा क्वालिटी। इक्वालिटी और इक्विटी दो चीजें। इक्वालिटी आप लोगों ने बहुत दफा सुन लिया है, इक्वालिटी कहते हैं बराबरी, मतलब सबको, अगर मैंने एक स्टूडेंट को 30 मिनट पढ़ाया है तो दूसरे को भी 30 मिनट पढ़ाऊं। और इक्विटी कहते हैं, जो ये टर्म है आपका, ये कहते हैं नीड के अकॉर्डिंग। मसलन अगर मेरे पास एक तालिब इल्म है जो ज़हीन है या उसका कॉन्सेप्ट पहले से किसी हद तक क्लियर है, तो मैं उसको सिर्फ 15 मिनट दूं,
लेकिन उसी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है जो जरा कमजोर है या उसने कभी नहीं पढ़ा नए कॉन्सेप्ट को, तो मैं उसको 30 मिनट दूंगी। तो इसको कहते हैं इक्विटी अकॉर्डिंग टू नीड। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए। अच्छा, तो ये तीन है, इसका कार्डिनल पूछते हैं, तीन है। स्वायम का कार्डिनल एक्सेस इक्विटी, एक्सेस रसाई, इक्विटी अकॉर्डिंग टू नीड मैंने बोला है, मतलब उनकी जरूरत के मुताबिक, और क्वालिटी यानी मेयार। एक्सेस मीन्स टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग इवन टू द मोस्ट डिसएडवांटेजेस। ये वही पॉइंट्स है, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। ओके, ये मैं इसमें नहीं जा रही हूँ। नाइन्थ क्लास की कहाँ से कहाँ तक है? नाइन्थ क्लास से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए तक है। फिर से वही टर्म है, एनीवन एनीवर एनी टाइम, इसका एक इंपॉर्टेंट टैगलाइन है। हाँ, ये जो कोर्सेज हैं इनके, ये बेस्ट फैकल्टी के जरिए तैयार किया जाता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्वयं पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब सवालात आते हैं ऑप्शन में, वो दे देते हैं स्टेटमेंट पे। एक में देंगे कि पेड है, एक में देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी को दूसरे अंदाज में कभी देते हैं कि वो एक पूरी स्टोरी क्रिएट करते हैं कि एक टीचर है और वो उसको पढ़ा रहा है कि स्टूडेंट को स्वयं प्रभा के जरिए। अब टीचर जो सौरभ है, उसने पढ़ाई की तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, या इतना पे करना पड़ा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपको दिमाग लगाना है कि कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन ये अंदाज बदलते जा रहे हैं और मुश्किल भी कर रहे हैं। देर आर मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी मेंबर्स। 1000 से ज्यादा बहुत ही खास फैकल्टी मेंबर हैं जिनको ट्रेन करके और जिनको मुंतखब किया गया इसके लिए। द कोर्स इज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट। इनके कितने क्वाड्रेंट हैं? कार्डिनल इसके 3 थे, और क्वाड्रेंट इसके 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? वीडियो है पहला, बस एक एक वर्ड वोकैब्स देखते, पॉइंट देखते जाइए, उसी को ये तफसील करेंगे। ई कंटेंट है, यानी कंटेंट बुक्स होगी, टेक्स्ट फॉर्म में होगा। असेसमेंट है, और डिस्कशन फोरम है। ये 4 पूछते हैं एक एक उसमें देकर। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल्स कवरिंग होल कोर्स, पूरे कोर्स पे वीडियो बनाकर उसमें अपलोड किया जाता है। नॉर्मली ऑफ 20 आवर्स, 20 घंटे का होता है। ईच लेक्चर नॉट एक्सीडिंग 30 मिनट्स। हर लेक्चर 30 मिनट से ऊपर कोई भी लेक्चर इनका नहीं जाएगा, और टोटल 20 घंटे का होता है एक कोर्स के लिए। दूसरा, ई कंटेंट ये देते हैं एडेड टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू द वीडियो ट्यूटोरियल्स। वीडियो ट्यूटोरियल से जिसको पढ़ा रहे हैं उसी का ये कंटेंट भी आपको तैयार करके देते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। चौथा है सेल्फ असेसमेंट, इसमें आपको क्विज मिलता है, असाइनमेंट्स मिलते हैं। दैट इन इंटरस्पेक्ट्स द कोर्स, वो आपको फिर जज करता है और चेक करता है कि कोर्स कितना मुफीद है, बच्चे ने उससे कितना लर्न किया। चौथा है डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज। जैसे किसी ने पढ़ाई की स्वयं पे, उसको कुछ डाउट है, क्लियर नहीं हुआ, वीडियो देख के भी टेक्स्ट पढ़ के भी, तो फिर डिस्कशन का एक ऑप्शन होता है, आप वहां जाके अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, आपको टीचर्स जवाब देते हैं। ओके, फीचर्स ऑफ स्वयं है, हाई क्वालिटी लर्निंग, एक्सपीरियंस यूजिंग मल्टीमीडिया ऑन एनी टाइम एनीवेयर बेसिस के अकॉर्डिंग ये हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हैं, और बहुत इनके पास मुंतखब असातिज़ा होते हैं। वन स्टॉप वेब लोकेशन, वन स्टॉप का मतलब है एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर इंटरेक्टिव ई कंटेंट फॉर ऑल कोर्सेज फ्रॉम स्कूल टू द यूनिवर्सिटी, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक है, हमने देखा 9th क्लास से मास्टर्स तक, और एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको मिलता है। आपको अलग अलग नहीं उसके लिए सोर्सेज तलाश करने पड़ते। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दैट अलाउज इजी एक्सेस मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये आर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं इस मेथड के लिए कि वो इंटरेक्टिव बनाते हैं, इंटरेक्टिव नहीं, क्रिएटिव बनाते हैं टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को। फिर एक्सेस हमने अभी देखा, रिसाई, उसको मॉनिटर भी करते हैं, और उसमें सर्टिफिकेट भी बाद में प्रोवाइड करते हैं। जब ये सर्टिफिकेट देते हैं तो कुछ पैसा इसमें लेते हैं, इसको चार्ज करते हैं, और बाकी अगर सर्टिफिकेट के बगैर किसी को पढ़ना है तो फ्री है। पेयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से आप बातचीत कर सकते हैं डिस्कशन फोरम पे, ताकि डाउट, यानी कि आप जब डाउट अपना पोस्ट करेंगे तो आपके जो क्लासमेट्स है सेम सब्जेक्ट से, वो आपके डाउट का जवाब दे सकते हैं। उनके पास ये ऑप्शन होता है ओपन, या तो फिर फैकल्टी मेंबर चाहे तो वो देते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो एप्लीकेशन है एसडीआई का, उस पे भी सेम है ऑप्शंस। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड बताइए आप में से किसको पता है? सवाल मैं आपको देती हूँ अभी के लिए। जी, हु वांट्स टू ट्राई? बताइए। हमने कल एक चीज देखी थी, मिक्सचर। हाइब्रिड कहते हैं ब्लेंडेड, ब्लेंडेड याद है आप लोगों को? कल ही पढ़ा हमने, उसी को मेथोडोलॉजिकल हाइब्रिड भी प्लस कहते हैं। ई लर्निंग। रिपीट इट प्लीज। मेथोडोलॉजिकल प्लस ई लर्निंग। हाइब्रिड मैं आपको बताती हूँ, ब्लेंडेड जो हमने देखा था मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उसी को हाइब्रिड भी बोलते हैं। हाइब्रिड ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड का एक ही मतलब है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दैट ऐड टू द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग आ गया, क्वालिटी क्लासरूम टीचिंग को बेहतर करेंगे। आप स्वयं पे जो चीजें आपको अपलोड मिल रही है, आप उसे अपनी ऑफलाइन टीचिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हाइब्रिड का भी इसमें ऑप्शन आ जाता है। Does all these happens through by using audio, video, multimedia and state of the art pedagogy? State of the art pedagogy, pedagogy का मतलब होता है pedagogy को क्रिएटिव बनाना, pedagogy कहते हैं तरीक़े तदरीस। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड, इसके लिए अभी देखिए हमने एक ऑप्शन, हमने एक डिजिट देखा है 3 कार्डिनल, 4 क्वाड्रेंट एंड 9 नहीं एक 7 था, 7 इसके वो है आईआईटीज और आईआईएस, और फिर हमने 9 देखा, इसके साथ आप नोट कर देंगे अपनी सब हेडिंग स्वयं के अंडर में। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर है इसके, जिसको अपॉइंट किया है, और वो कौन कौन से हैं? AICIE को हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के अंदर में फॉर सेल्फ बेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, उसके लिए AICTE है। नेप्टल है दूसरा, इंजीनियरिंग के लिए। UGC है तीसरा, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए। सेस है तीसरा, सॉरी अगला, सेस बताइए, सेस का फुल फॉर्म। हम्म बी इंटरेक्टिव, बी इंटरेक्टिव। CEC का फुल फॉर्म है सेस, इसी को मैंने कहा। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। वेरी गुड, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। NCERT आपको पता है, नेशनल करिकुलम एंड एजुकेशनल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन नेशनल ट्रेनिंग। काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, ऑल राइट, एंड NIOS जो कि स्कूल एजुकेशन है। ये सब किसके लिए, आप नोट करते जाएगा, ये सब की डिटेल हम पढ़ेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं इतने डेप्थ में जाने की, यहाँ आप बस नाम याद करेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे अपनी कॉपी में। हमारे पास एक AICTE है, UGC है, कौन किसके लिए वो याद कर लेंगे, कुछ तो हम ऑलरेडी ही जानते हैं। नेप्टल हमेशा इंजीनियरिंग के लिए आता है हर चीज में। इसी तरह से हमारा अगला है सेस, नेप्टल के साथ मैं NCERT कर रही हूँ। CEC, कंजोर्टियम, इग्नू, आपको डिटेल की फिक्र में नहीं पड़ना है, हायर एजुकेशन में इन सबको हम डिटेल में डील करेंगे, इस सब के से अभी बस इतना ही, जहाँ जितनी जरूरत है उसी पे रिलाय करें, बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ एक मैं मिस करी हूँ, बताइए क्या है वो। 9 बोला है ना उन्होंने। NITTR। एग्जैक्टली, जो मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, NITTR। तो ये सब की तफसील तो हम वहां देख लेंगे, यहाँ बस आपने याद रखना है कि कौन सा किसके लिए है। ऑल राइट, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछते ही पूछते हैं। NITTR। हाँ तो ये सारे उसके 9 हैं, 3 इसके कार्डिनल हैं, 4 इसके क्वाड्रेंट हैं, 7 इसके वो फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर आप कह लीजिए, उन्होंने कोई टर्म यूज किया उसको देखना है खास तौर से, और 9 इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो 9 आपको इसी तरह याद हो जाने चाहिए, इसका या तो शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए NITTR जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं। स्टूडेंट्स लुक फॉर सर्टिफिकेट शैल बी रजिस्टर्ड एंड बी ऑफर्ड अ सर्टिफिकेट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स विद अ लाइट लिटिल फी। देखिए इनको फीस चाहिए, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए स्वयं पे कोर्स करने के बाद तो आप कुछ फीस देंगे, अदरवाइज फ्री है ये। द असेसमेंट टेक्स प्लेस थ्रू प्रोसीजर्स एग्जामिनेशन एंड द मार्क्स ग्रेड्स सिक्योर्ड इन दिस एग्जाम कुड बी ट्रांसफर्ड टू द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट। जो भी इस पे अचीव करते हैं मार्क्स और नंबर, हम इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ के वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सब माइनर सॉरी फैक्ट्स हैं इसके बारे में, लेकिन नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पिक करते हैं ये लोग। अच्छा, वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में होता है और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टूडेंट के लिए। UGC हैज ऑलरेडी इशूड द UGC क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं, इन्होंने एक लॉन्च कर दिया है कि उसका जो फ्रेमवर्क है, यानी कि इस पे जो मार्किंग होगी वो किस तरह से होगी, उसकी कंडीशन शरायत क्या है। ये वाला जो काम किया मार्किंग से रिलेटेड, ये UGC ने 2016 में किया है। एडवाइजिंग द यूनिवर्सिटी टू आइडेंटिफाई कोर्सेज वेयर क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड, ये वो CBCS वाली की बात कर रहे हैं, जहाँ जो हम वहां देखेंगे।
इतना पॉइंट्स यहाँ तक याद रखना है आपने, जो मैंने इंपॉर्टेंट किया सबको हाईलाइट किया। स्वयं प्लेटफॉर्म इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय MHRD एंड AICTE विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड, ये सवाल आया हुआ है, would be ultimate capable of hosting 2000 कोर्सेज को ये कर सकता है होस्ट, एंड 80,000 घंटे ऑफ लर्निंग होते हैं इसके, ये होस्ट कर सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी हाई जाती है। कवरिंग स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, लॉ एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, ये इस सब को कवर करता है। उम्मीद है ये क्लियर हुआ सबको। अभी बता दीजिए कोई डाउट है तो। हमने अभी तक स्वयं की ये सारी डिटेल्स देखी हैं। इज इट क्लियर? जी मैम, स्वयं को और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे मैम फिर। स्वयं फिर से हायर एजुकेशन में आएगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ डिटेल उसकी है नहीं, हम फिर वहां भी देखेंगे इंशाल्लाह, बट ये हम स्वयं सारी की डिटेल। टैगलाइन भी है ना मैम, शिक्षित हाँ भारत, बिल्कुल। भारत। हम्म। मजीद कुछ बारीक सी चीजें रह गई हैं, वो हम वहां देखेंगे। अभी तक सबको क्लियर हो गया? यस आंसर मैम। प्लीज, रिप्लाई ऑल राइट। बोल रही थी स्वयं और स्वयं प्रभा ये दोनों अलग अलग है ना? क्या कहा आपने, दोबारा बोलिए। यानी स्वयं और स्वयं प्रभा। हाँ बिल्कुल दोनों अलग अलग। हमने अभी देखा है स्वयं, अब हम देखने लगे हैं स्वयं प्रभा। स्वयं मैम सबका क्लियर हो गया? आज जो एक किताब है ना, यानी KVS मदान का, लेकिन हम्म। 2022 का है, उसमें पूरा डिटेल्स नहीं है, थोड़ा ही है तो इसमें। जो पुराना आप देखते हैं तो उसमें जरा, हाँ वो कम लेते हैं उसको, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रहे हैं। जब पुराने हम उसको देखते हैं ना, इनका जो एडिशन, ओल्ड एडिशन आपने लिया होगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी, आपको न्यू एडिशन लेना है। लास्ट टाइम इनका 7th एडिशन था, इस बार अगर इन्होंने लॉन्च किया है अगला तो 8th एडिशन आ गया होगा। तो आपके पास जो एडिशन है वो चेक कर लीजिए, ठीक। अच्छा, स्वयं प्रभा ये अगला नाम है हमारे पास। 32 चैनल है, DTH चैनल से, जल्दी से बताइए DTH का फुल फॉर्म। डायरेक्ट टू होम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मजीद किसी की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा मुझे। डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम टुडे। ओके, स्वयं प्रभा के डायरेक्ट टू होम चैनल्स है 32, लेकिन एक पॉइंट जो मैं होमवर्क, फिर से एक होमवर्क मैंने पीछे दिया, एक अब दे रही हूँ। पहले ये 32 था, फिर ये 80 किया इन्होंने, बढ़ा दिया था बीच में, ऑल राइट, और फिर इन्होंने कम करके 40 किया है। ये डिटेल आप मुझे होमवर्क के तौर पर कंप्लीट करके और फिर दिखाएंगे, ठीक है? जी मैम। हम दोबारा ये बोलिए। पहले 32 चैनल था इनका, बाद में इन्होंने उसको इंक्रीज करके 80 चैनल्स बनाए थे, फिर इन्होंने डिक्रीज करके 40 किया, तो फाइनली इनके पास 40 चैनल्स हैं अभी इसके अंडर में। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। give me a second। मैं आप लोगों के लिए एक नोट्स बनाई थी, वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन ओपन का हो आ ही नहीं रहा। वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, कुछ उस फाइल में प्रॉब्लम हो गई। आई वॉन्ट यू टू शो कि कैसे बनाने हैं आप लोगों ने इसके नोट्स। ऑल राइट, ये जो है स्वयं प्रभा हैज बीन conceived as the project for telecasting high quality educational programs। ये हाई क्वालिटी के एजुकेशनल प्रोग्राम को कास्ट करेगा। 32 जो कि मैंने बताया अब 40 हो गए, DTH चैनल के जरिए, और ये चलेगा 24/7, यानी 24 घंटे चलता है हर दिन। और देयर विल बी न्यू कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए नया कंटेंट रहेगा, और उसको 5 बार रिपीट किया जाता है, सॉरी 6 बार। 4 घंटे के लिए एक होगा, फिर उसको जब 6 दफा रिपीट करेंगे तो 24 घंटे बनते हैं अ डे, अलाउइंग द स्टूडेंट टू चूज द टाइम एंड हिज कन्वीनियंस। फिर से वही बात है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से, क्योंकि उसको जब 6-7 बार एक ही कोर्स चल रहा है, एक ही कंटेंट चल रहा है, तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो कब किस टाइम करना चाहता है। इनके जो वो है चैनल, क्या क्या कवर करता है, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज, प्रॉपर करिकुलम तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं प्रभा में ऐसे ही कुछ भी है बस लर्निंग के लिए, नहीं, ये बाकायदा तौर पर करिकुलम तैयार करके फिर पढ़ाते हैं। ओके, कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन, और इसके डिसिप्लिन अलग अलग है, जैसे कि आर्ट भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, परफॉर्मिंग आर्ट भी है, साइंस सोशल साइंस भी है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट भी है, इंजीनियरिंग भी है, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, मतलब सारे डिसिप्लिन को ये कवर करते हैं। इन हायर एजुकेशन डोमेन ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल्ड ऑफरिंग। जब ये प्रॉपर जो इनके कोर्स है वो सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं।
स्कूल एजुकेशन ये 9 से 12 तक लेते हैं, उससे नीचे की क्लास को कवर नहीं करते, मॉड्यूल है इनके पास। करिकुलम एंड कोर्सेज दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो होते हैं, जो पूरी जिंदगी के लिए ऐसा इल्म हासिल करते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी उनके साथ हो, और जो पूरी जिंदगी के लिए सीखना कर चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो उनकी नीड को पूरा करता है ऐसा कोर्स और ऐसा करिकुलम बनाता है इंडियन सिटीजन्स के लिए, और अब्रॉड अब्रॉड जो इंडिया के सिटीजन बाहर चले गए उनके लिए भी। आईआईटी पाल है हमारा, जो टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। हम्म इन द क्लासेस 11 to 12, ये आईआईटी पाल इनके अंडर में एक उन्होंने वो बनाया है, स्पेसिफिक कर दिया है, जो 11th और 12th के उन स्टूडेंट्स को फोकस या टारगेट करता है, हेल्प आउट करता है, जो आईआईटी को तक जाना चाहते हैं, क्योंकि आईआईटी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा प्रोसेस अब इंडिया में। द फोर्थ चैनल अंडर दिस वुड बी ऑन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो स्पेशल है वो इसके अंडर, वो इन 4 सब्जेक्ट को डील करेगा, ताकि बच्चों को तैयार किया जाए, वो आईआईटी के लेवल को पहुंचे, उसके एग्जाम्स को क्रैक करके वहां पे इनरोल हो सके। द प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड एंड कंप्लीटेड विद इन 3 months। ये सवाल भी अहम हो सकता है पॉइंट। विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द भास्कर आचार्य सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर एंड इन्फॉर्मेटिक्स, ये है बी सैग बोलते हैं इसको, गांधीनगर में वाक़ है, और ईसीआईएल हैदराबाद। ईसीआईएल हैदराबाद बताइए। हम्म ये उसका एक सेंटर है जो हैदराबाद में वाक़ है, उसके हेल्प से इसको ईसीएल और बीसेक गांधीनगर में, जो इन दोनों के जरिए से किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिट्स, बस आपको नाम याद रखना है, यहाँ पे आपको उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। स्वयं और स्वयं प्रभा सबका क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? नो मैम, ज्यादातर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो डाउट कुछ आता नहीं। चलिए अच्छी बात है, और याद करना पड़ेगा आपको सबको। हम्म अगला चले, एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल अ प्रोजेक्ट टाइटल्ड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसी को थोड़ा सा और इसको इन्होंने टाइटल दिया था, टुवर्ड्स बिल्डिंग अ नेशनल एसेट। एसेट का मतलब होता है मुफीद तैयार करना, यानी ऐसे पब्लिक, ऐसे इंडियंस तैयार किए जाएं जो कि मुफीद हो और मुल्क को और नेशन को फायदा पहुंचाए, यानी बेकार जिंदगी गुजारने वाले ना हो। तो इस मकसद के लिए इन्होंने बनाया था। इनका जो ये टैग है ये आपको याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में जो है, हैज बीन sanctioned to IIT कानपुर, NDL IIT कानपुर अंडर NMEICT के बाय MHRD, यानी MHRD ने का जो प्लान है NMEICT, उसके अंडर में ये जो काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो IIT कानपुर को दी गई थी। इसका मकसद क्या था, क्या इनका मकसद था करने का? ए था ओवरऑल फ्रेमवर्क टू कोलेट लार्ज नंबर ऑफ ई कंटेंट, यानी बहुत बड़े पैमाने पर ये ई कंटेंट जमा करके देंगे। कोलेट कलेक्ट ही के माने में आता है, वर्चुअल लाइब्रेरी बना देंगे। वर्चुअल लाइब्रेरी का मतलब वही है ई लाइब्रेरी, कवरिंग नीड्स ऑफ लर्नर्स विद डिफरिंग एबिलिटीज फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी हर लेवल पे इंसान की अलग जरूरत है। प्राइमरी पे जब पढ़ता है इंसान तो उसको कुछ और नीड है, सेकेंडरी में होगा स्कूल में तो उसकी नीड कुछ और होती है, और इसी तरह जब वो हायर एजुकेशन में होगा तो कुछ और नीड होगी। तो उन सब की नीड के अकॉर्डिंग ये कंटेंट तैयार करके देना चाहते हैं, ये इसका पहला हदफ था। दूसरा, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ OAI PMH सर्वर फॉर मेदांता हार्वेस्टिंग इंडेक्स्ड ECT। OAI PMH जो है आर्काइव इनिशिएटिव, आर्काइव पता है आप लोगों को, जहाँ किताबों को, जो बहुत पुराने हैंड रिटन या फिर हर तरह की पुरानी किताबें जमा होती है, जरूर इसको विजिट करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं IIT, मतलब जखीरा होता है किताबों का। इसका फुल फॉर्म देखिए तो ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल। मैं नीचे लिख रही हूँ, प्रोटोकॉल, M फॉर मेदांता हार्वेस्टिंग, मेदांता हार्वेस्टिंग इन्होंने MH यहाँ ले लिया है। ये भी इनका एक वही है, इसका सोर्स है।
उसके अंडर में इन्होंने ये बनाया है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ OAI PMH सर्वर फॉर मेदांता हार्वेस्टिंग। मेदांता हार्वेस्टिंग के अंडर जो आर्काइव वही होता है, सारी किताबों का मजमुआ होता है, लेकिन उसमें पुराने ज्यादातर और हाथ के लिखे हुए जो चीजें थी उस जमाने की, जब पब्लिकेशन नहीं होते थे, वो सब भी आपको मिलते हैं। दिल्ली में भी बहुत फेमस है। तो उसके अंडर में ये अपने उसको डेवलप करें और उसको ओपन ऑनलाइन कर दें। वो आर्काइव अभी तक ऑफलाइन फॉर्म में था, अब उसको ये उन सबको ऑनलाइन में मुहैया करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है पैन इंडिया वर्चुअल टीचिंग लर्निंग इवोल्यूशन नॉलेज प्लेटफॉर्म। पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में ये वर्चुअल टीचिंग लर्निंग और इवोल्यूशन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे फॉर की नेशनल एसेट। की नेशनल एसेट का मतलब है फिर से, ताकि नेशन को ये एसेट बनाए, कारआमद बनाए। कलेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज, एजुकेशन मिनिस्ट्री तो ये सब काम करती है, ये सब MHRD वगैरह एजुकेशन मिनिस्ट्री का एजुकेशन मिनिस्ट्री है, लेकिन इनका मकसद है जो दूसरे हैं वो भी इसको, इस सब को, उनके पास जो सोर्सेज हैं, जो नॉलेज है, जो मालूमात है, उन सबको भी ये कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड करेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। All right, there are more than 72 lakh digital books, 72 lakhs more than available through the NDL and available through mobile also। ये सब हम मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपसे सवाल पूछ लेंगे कि क्या NDL के जरिए अवेलेबल जो डॉक्यूमेंट्स हैं या बुक्स हैं या सोर्सेज हैं, क्या हम उन सबको एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल फोन से? ये यहीं से उठाएंगे सवाल पॉइंट, क्योंकि हम इतनी बारीक चीज छोड़ देते हैं। तो याद रखिए कि हमारे पास अगर टैबलेट फोन और टैबलेट और कंप्यूटर और लैपटॉप ना हो तो हम फोन से भी एक्सेस इसको कर सकते हैं, NDL के सारे सोर्सेज को, किताबों को, आर्काइव को। क्लियर? अगला है हमारा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी बताइए जल्दी से क्या होता है। जहाँ पर आप जमा लोगों से, करते हैं कुछ। हाँ, डिपॉजिटरी असल उर्दू लफ्ज इस्तेमाल करो तो जखीरा कहते हैं हम लोग उर्दू में। तो ये नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये एकेडमिक को जमा करता है अपना। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ MHRD, फिर से ये MHRD के अंदर में आएगा, टू फैसिलिटेट डिजिटल इशुएंस, स्टोरेज, एक्सेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड। अभी देखिए क्या क्या करेगा ये। इसके पास, आपके पास जितने, मसलन आपने BA किया, MA किया, तो आपने, आपकी जो डिग्री है, सर्टिफिकेशन है, वो इसको इशू करेगा ये प्लेटफॉर्म NAD उसको जमा करेगा, उसको आपको रसाई मिलेगी, उसको वेरीफाई करेगा कि आपका ठीक है, ऑथेंटिक है या नहीं। और ये सारे सब कुछ जो आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जरिए से मिलेगा, वो ये एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाता है। आपको जब चाहिए आप लॉग इन कीजिए अपने पासवर्ड और ID से और एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, NAD is a unique, innovative and progressive initiative under Digital India theme toward achieving digital enablement of education records। हम एजुकेशन के जितने हमारे रिकॉर्ड होते हैं, पहले होता ये था कि हम लोग उसको फाइल में जमा करके अपने पास रखते थे, कभी नाउज बिल्ला अल्लाह ना करें किसी हादसे में कभी कभी वो ज़ाया भी होता था, तो लोग बहुत परेशान होते थे उसके लिए दोबारा निकलवाने के लिए। अब इन्होंने ये दिया है कि आपका जो वो पूरा डॉक्यूमेंट है और इल्मी असासा है, वो इनके पास यहाँ पे जमा होता है इस प्लेटफॉर्म पे। आपको जब चाहिए, जहाँ सबमिट करना है, वेरीफाई करवाना है, कुछ भी करना है, वो आप इसके जरिए से हासिल कर लेते हैं, और इसी मकसद के लिए इन्होंने ये बनाया है। अच्छा, NAD aspires to make the provision of digital academic certificates for every Indian reality। ये हर हिंदुस्तानी के लिए होगा अवेलेबल और सबको ये आसानी से वहाँ दस्तयाब है। अब आप अपनी ID बनाइए, उस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलते हैं वो डायरेक्टली वहाँ अपलोड हो भी जाते हैं। दूसरा है हमारा ई शोध सिंधु 7 नंबर। मोर देन 1500 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, जर्नल तो समझते हैं ना, मजल्ला सहीफा वगैरह, ई बुक आर मेड अवेलेबल टू ऑल द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थ्रू द ई शोध सिंधु इनिशिएटिव। ई शोध सिंधु के पास 15,000 से ज्यादा जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, एक तो वो सहीफे और अखबारात और मजल्लात और जराइद होते हैं जिसको हम हाथ में लेके पढ़ते हैं, जो हमें अवेलेबल हैं। दूसरे वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं सारे, और ई बुक्स भी है, ये वो देते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जमा, मसलन आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, अब इस लेवल पर आ गए आप लोग, तो आप जाके वहां से सर्च करके निकाल सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, थाउजेंड्स ऑफ आपको कंटेंट मिलेगा। दिस अलाउज एक्सेस टू बी बेस्ट एजुकेशन रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड यूजिंग डिजिटल मोड। द इम्प्लीमेंट गांधीनगर गुजरात इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। ये जो स्कीम है ई शोध सिंधु, ये पूछेंगे कौन कर रहा है इसको डील, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। 15,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और ई बुक मिलते हैं इस पे। मकसद क्या था मैंने बताया। 8 है वर्चुअल लैब।
द फिजिकल डिस्टेंस एंड लैक ऑफ अदर रिसोर्सेज। देखिए, चूंकि हम फिजिकली तौर पर हर यूनिवर्सिटी में, इदारे में ऐसे लैब नहीं बना सकते जहाँ पे लोग जो साइंस वाले साइड से खास तौर से, हालांकि हम लोगों को भी जरूरत पड़ती है लैंग्वेज स्टूडेंट को लैंग्वेज लैब की, लेकिन बहुत दफा अवेलेबल नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम है, हर यूनिवर्सिटी ऐसे लैब बना के नहीं दे सकती, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इतने पैसे नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने वर्चुअल लैब बना दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है चूंकि हम एक्सेस नहीं कर सकते, सबकी एबिलिटी नहीं है, सबके पास, सब इसका अहल नहीं है, व्हेन दे इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और हम जो लोग साइंस वगैरह से हैं उनके पास तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते कि हर कोई इसको अवेल कर ले। तो इसके लिए इन्होंने बनाया है वर्चुअल लैब। गुड टीचर्स आर ऑलवेज स्कार्स रिसोर्सेज, यानी नायाब जरिया है। वेब बेस्ड एंड वीडियो बेस्ड कोर्सेज एड्रेस द इश्यूज ऑफ टीचिंग टू सम एक्सटेंट, यानी ये वेब बेस्ड और वीडियो बेस्ड होगा। दे लर्न बेसिक एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स थ्रू रिमोट एक्सपेरिमेंट्स, ये रिमोट एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑनलाइन में इनको वो टूल और वो सब मिलता है, पहले तो इसके जरिए से सीखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं वर्चुअली। नाउ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन गुड एक्सपेरिमेंट अराउंड सम ऑफ दीज इक्विपमेंट्स, वो उनको इक्विपमेंट्स भी ऑनलाइन ही अवेलेबल है और एक्सपेरिमेंट भी उनका ऑनलाइन ही होता है, ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल समझ रहे हैं आप लोग, ऑनलाइन, which would enhance the learning of the student. Internet-based experimentation further permits use of resources, knowledge, software and data available. ये resources को allow करता है, permit करता है, knowledge, software का इस्तेमाल करते हैं, data को भी जो इनके वेब पर available होता है, और ये स्किल को enhance करता है। ये वाला जो खास तौर से है, ये है प्रैक्टिकल चीजों के लिए, प्रैक्टिकल जो करते हैं, केमिकल वगैरह बेस्ड होता है ये उनके लिए खास तौर से वर्चुअल लैब। और इसमें कुछ खास पॉइंट यही है बस कि वो वर्चुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें मैं आपको टास्क दे रही हूँ कि किसने किया है, इसमें मेंशन नहीं है, तो देख कर आएंगे आप लोग, मुझे कल बताएंगे। आगे चले। ओके, अगला है ई यंत्र, एन MHRD इनिशिएटिव अंडर NMEICT प्रोग्राम नेम्ड, फिर से देखिए NMEICT के अंडर में है। ई यंत्र इज इम्प्लीमेंटेड टू इनकॉर्पोरेट रोबोटिक, ये सवाल आ चुका है पीछे भी, रोबोटिक्स के लिए बना है। रोबोट बनाने का जो एक काम अब हो रहा है बड़े पैमाने पे दुनिया में हो रहा है, ये भी डेवलपमेंट का एक लेवल समझिए, तो यहाँ भी हो रहा है। तो इन्होंने बनाई है रोबोटिक्स के लिए खास तौर से ई यंत्रा। इनटू इंजीनियरिंग एजुकेशन विद खास दूसरा है इसका जो स्ट्रीम है, डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग है, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजिंग स्टूडेंट। दिस नीड्स एक्साइटिंग स्किल्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसको कौन कौन से स्किल चाहिए, मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहिए लर्नर, कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में, मतलब प्रिंसिपल्स मतलब उसकी बुनियादी उसूल मालूमात। ई यंत्रा क्रिएट प्रोजेक्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन trained teacher. MHRD sees the core skill developed by IITB, Indian Institute of Technology, बॉम्बे के लिए बी ऐड करते हैं। ऑल द प्रोजेक्ट्स आर एंड कोड आर अवेलेबल ऑन ई यंत्रा वेबसाइट, और उसकी वेबसाइट भी कभी कभी पूछते हैं, याद रखिएगा, एज ओपन सोर्स कंटेंट। ओपन सोर्स कंटेंट क्या होता है पहले ये देख लीजिए, नहीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करेंगे हम आगे। ओपन सोर्स कंटेंट मतलब वो सबको दस्तयाब है, सबके लिए अवेलेबल है, जो चाहे उसको एक्सेस कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। क्लियर, तेज जा रही हूँ क्या मैं, कैच कर पाना आप लोग। जी मैम। आगे चले हैं, बस ज्यादा हो रहा है, बताएं। टोटल कितने हैं जी मैम मैम। यहाँ? आपने क्या बोला, दोबारा सवाल कीजिए प्लीज, रिपीट। टोटल कितने हैं उसके हिसाब से फिर आगे जाएंगे या फिर रोक देंगे, वो देख लेंगे टाइम 12 से पहले। 13 14 15 16, चलिए 16 तक तो जाएगा। कल लेंगे मैम। कल जितना जज कर सकते हो उतना ही सीखना है, ज्यादा हो गया तो फिर आप लोग सीख नहीं पाएंगे। चलिए, यहाँ तक के आपके नोट्स बन जाएंगे। कल का जो कॉन्सेप्ट था, किसने किसने बनाया नोट, मुझे आप में से किसी एक ने अब तक कंफर्म किया, बताइए तो आगे जरा। मैम बनाए हैं। बनाए हैं, माशाल्लाह। ठीक। बगैर नोट्स के इस यूनिट को तो आप नहीं चल सकते। तो मैम इसके जरा बता दीजिए कैसे बनाने हैं। हाँ, मैं दिखा रही हूँ आपको, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, आप उससे शेयर करती हूँ। और मेरे नोट जो बनाए हैं मैंने बाकायदा, वो मैं आपको दिखाना चाहती थी, वो खुल ही नहीं रहा है, इस मेरे टैबलेट में नहीं खुल रहा, फोन में मैं खोल पा रही हूँ उसको। मैं आपको अभी शो करती हूँ, गिव मी अ सेकेंड।